भारत का चांद लैंडोकरम चांद पर उतर गया है और रॉकेट चंद्रयान 3 से अलग हुआ और चांद के जनूबी हिस्से पर उतर गया है कि 70-75 साल से इस मुल्क को बने हुए 75 साल हो गए। इंडिया चांद पे पहुंच गया, चाइना वर्ल्ड का सुपर पावर हो गया, अमेरिका तो खैर सोचे आप सोचे भी ना। अब मकसद ये है कि सबसे पहली नाअहली तो ये है कि उनको स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है। हमने मकसद ये है। लेकिन आप ये देखें कि अब आप चांद पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, आप एक सर दर्द की गोली जो है वो पैनाडोल, वो तो आप अपनी बना नहीं सकते। ठीक है, तो आप चांद पे कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, आप कैसे जाएंगे चांद पे? एटम बम हमने बना लिया, अभी हम मतलब यह कि फौरन बना लिया कि अगर उन्होंने बनाया तो हम भी बनाएंगे, घास खाएंगे और ये करेंगे। तो यही हम अगर मुकाबला टेक्नोलॉजी में करेंगे, भाई अगर उन्होंने ये किया तो हम भी ये करेंगे। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। वो उन्होंने अपनी साइंस को इतना आगे बढ़ा दिया है कि वो आज चांद पर उतर गए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत चांद पर पहुंचा है, इससे जेलस होने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, एक दौर में अमेरिका पहुंचा था, फिर और ममालिक तक मगरब ने अपनी हेजमनी टेक्नोलॉजी पे रखी हुई थी। ये एक पॉजिटिव बात है कि टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर हो रही है और हमें हमें मेहनत करनी चाहिए कि हम भी ये काम कर लें, जेलस होने की बजाय। पूरा दिन टीवी चैनल्स पे दिखाया जाना चाहिए था और पूरी लाइव कवरेज होनी चाहिए। मैंने कहा आज सूरज किधर से निकला है कि फवाद चौधरी मुबारकबाद दे रहे हैं। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए और बहुत मुबारकबाद है। वैसे मिठाई तो मैंने भी रखी थी, मुझे क्योंकि लड्डू पसंद है तो इसलिए मेरे पास लड्डू है। आप दोनों जो है ना, जो हरकतें कर रहे हो, हमने गुलाब जामुन भी रखे हुए हैं। भारत चांद पर पहुंच गया, हमारा डॉलर चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जब चंद्रयान 3 ने चांद पर कदम रखा है तब से पाकिस्तानी विज्ञान मंत्री शर्म से छुपा हुआ है। वही कुछ पाकिस्तानी का कहना है कि क्या फायदा चांद पर जाने का, हम तो सीधे जन्नत जाएंगे हूरों के पास। भारत कुछ भी कर ले हमसे आगे नहीं जा सकता। ये चांद पर पहुंचने की बात झूठ है, हम ये नहीं मानते। आइए देखते हैं पाकिस्तानियों ने और क्या क्या बोला है। एक टाइम पे जो इसरो की ऑफिशियल जो पेज है, जो चैनल है, 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने एक टाइम पे उसे लाइव देखा है। अभी तक तकरीबन 70-80 मिलियन लोग देख चुके हैं 2-3 घंटे के अंदर अंदर। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? भाई इसमें क्या कमाल है? अच्छा, आप देखेंगे वाघा बॉर्डर पे हमारी लात उनसे ऊंची उठती है, इसमें क्या कमाल है? वो अगर वहां चले गए, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वाघा बॉर्डर और मून में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क भाई है। हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है, ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है? वो चांद पे चले गए, नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात वो उठाएंगे भी नहीं? हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी तो फिर क्या रहेगा? मसला ये है कि जब तक हम इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हाँ, वो हम चांद तो क्या, हम भाई जो है ना ये जजीरे किसी पे नहीं जा सकते। ऐसे ही है। और दूसरी बात ये है कि अब देखें, हम जब इंडिया से जीतने की मुकाबले की बात करते हैं ना, तो हम उनसे मुकाबले की बात करते हैं क्रिकेट में। ऐसे ही है। ठीक है, अब क्रिकेट में हम कहते हैं जी हम किसी तरह इंडिया से जीत जाएं। ठीक हो गया। बाकी तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी हो गई, एजुकेशन हो गई, सेहत, खुराक, हर चीज में हमसे आगे। ठीक है। सही है, आप वहाँ पे देखेंगे वहाँ पर जिगर की प्योनकारी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, आप देखेंगे वो दुनिया, उनकी मेडिसिन जो है ना वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। उनकी बनने वाली हर प्रोडक्ट जो है वो दुनिया में नंबर 1 पे है। ठीक हो तो गया। अब उनसे क्या मुकाबला करेंगे? हम तो यार अप्रिशिएट ही करेंगे। जबरदस्त। बड़ी नाअहली तो हमारी ये है कि 70-75 साल से इस मुल्क को बने हुए 75 साल हो ठीक गए। है। इंडिया चांद पे पहुंच गया, चाइना वर्ल्ड का सुपर पावर हो गया, अमेरिका तो खैर सोचे आप सोचे भी ना। ऐसे ही है। अब मकसद ये है कि सबसे पहली नाअहली तो ये है कि उनको स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है। हमने मकसद ये है। लेकिन आप ये देखेंगे, अब आप चांद पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, आप एक सर दर्द की गोली जो है वो पैनाडोल, वो तो आप अपनी बना नहीं सकते। ठीक है। ठीक है, तो आप चांद पे कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, आप कैसे जाएंगे चांद पे? एटम बम हमने बना लिया, अभी हम मतलब यह कि फौरन बना लिया कि अगर उन्होंने बनाया तो हम भी बनाएंगे, घास खाएंगे और ये करेंगे। तो यही हम अगर मुकाबला टेक्नोलॉजी में करेंगे, भाई अगर उन्होंने ये किया तो हम भी ये करेंगे। सर यही माइंड सेट था ना, यही माइंड सेट था कि हम घास खाएंगे। ठीक है। घास ही खा रहे हैं ना यार। देखिए, सबसे पहले तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक है। कि मुझे कहीं का किसी यूरोपियन कंट्री का इमिग्रेशन मिल जाए। जिस दिन मेरा वो काम हो गया, मैं वहाँ उतर गया, मैं समझूंगा मैं चांद से भी ऊपर जन्नत में आ गया। चांद पे जाने का कैसे सोच सकते हैं भाई? बुनियादी सहूलियात नहीं है हमारे पास। लेकिन एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। अच्छा, ये वहाँ पे मुसलमान है, जन्नत में मतलब भले हमारी अदालतें दुनिया के 129वें नंबर पे, ठीक हो है, गया। हमारे यहाँ जो है वो हमारा मैार, हमारी एशिया का मैार वो दुनिया में आखिरी नंबर पे। यानी 2 नंबरी जितनी 2 नंबरी और ब्लैक मार्केटिंग और जो है ना वो उसको क्या कहते हैं, जखीरा अंदोजी, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में हमारे अंदर है। कर ले, चोरी कर ले, बेईमानी कर ले, एट द एंड हम यही कहेंगे कि जन्नत में हम जाएंगे, बाकी सब तो हम जनती है भाई, बिला आखिर हमने जन्नत में जाना है। ठीक है, पत्थर भरे मिल हमारा गए। हमारा ठिकाना जो है वो जन्नत है। नहीं। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।
हिंदुस्तान पर इस वक्त मरकूज हैं, जो कि चांद पर जाने की तैयारी उनकी मुकम्मल हुई आज, और किस तरह से वो चांद के एक ऐसे हिस्से के ऊपर लैंड करने का प्रोग्राम है उनका, चंद्रयान 3 का, जो ऐसे हिस्से पर लैंड कर गया चांद के, जिस पे आज से पहले कोई नहीं जा सका। इससे पहले रशियंस ने कोशिश की, वो भी कामयाब नहीं हुए, आज भारत उसमें कामयाब हो गया। हम इसी खत्ते के हैं, ये हमारे लिए सोचने की वजह है कि हम अभी तक हमारे आधे से ज़्यादा बच्चे जो है वो सीनियर जमातों के इम्तिहानात में फेल हो जाते हैं, जबकि उसी इलाके के लोग जो है वो उन्होंने अपनी साइंस को इतना आगे बढ़ा दिया है कि वो आज चांद पर उतर गए हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत चांद पर पहुंचा है, इससे जेलस होने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, एक दौर में अमेरिका पहुंचा था, फिर और ममालिक तक मगरिब ने अपनी हेजमनी टेक्नोलॉजी पे रखी हुई थी। ये एक पॉजिटिव बात है कि टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर हो रही है, और हमें मेहनत करनी चाहिए कि हम भी ये काम कर लें, जेलस होने की बजाय कि वो भारत पहुंच गया तो बड़ा कोई हो गया। हमें हौसला होना चाहिए कि हम भी पहुंच सकते हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी की जो हेजमनी थी वो टूट रही है, और टेक्नोलॉजी दूसरे ममालिक के पास आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही है। सामने लास्ट टाइम जब चंद्रयान का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था तो उल्टी सुल्टी ट्वीट्स भी लगाई थी, लेकिन इस बार फवाद चौधरी साहब 2-3 दिन से मुसलसल बेस्ट विशेस भेज रहे हैं भारत को, और कल भी उन्होंने और आज भी उन्होंने, और यानी कि जो जिस दिन कल जो कि गुजरा है, जिसमें कि चंद्रयान 3 का कहना चाहिए कि एकदम सक्सेसफुली लैंडिंग हुई है चांद के ऊपर, तो बिल्कुल उस वक्त भी फवाद चौधरी साहब ने मुबारकबाद दी है। इसका वजह से चंद्रयान 3 और दूसरे के भारत और पाकिस्तान सबको ही मालूम है कि 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन इसके बावजूद मजबूर हो गए फवाद चौधरी मुबारकबाद देने के लिए। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स को चाहिए कि जी पूरा दिन टीवी चैनल्स पे दिखाया जाना चाहिए था और पूरी लाइव कवरेज होनी चाहिए। मैंने कहा आज सूरज किधर से निकला है कि फवाद चौधरी मुबारकबाद दे रहे हैं, फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए। Yes. और बहुत मुबारकबाद हो। वैसे मिठाई तो मैंने भी रखी थी, लेकिन मुझे क्योंकि लड्डू पसंद है तो इसलिए मेरे पास लड्डू है। और आप दोनों जो है ना, जो हरकतें कर रहे हो, हमने गुलाब जामुन भी रखे हुए हैं। गुलाब जामुन मस्त ये भी है, और बहुत मुबारक हो, स्पेशली इंडिया के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, और यकीनन हम दुआ करेंगे कि आगे भी हम इसी किस्म की आप लोगों को देखते रहे काम करते हुए और सक्सेस करते हुए, और पैसा कमाइए और हमें उधार दीजिए और कीजिए। अभिषेक जी आज खुशी का दिन है, आज वैसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी आरजू को, लेकिन जाने नहीं दिया। इन्होंने कहा कि इमोशनल होकर क्या पता है, मोदी जी थैला इधर किधर फेंक देना कि यार एक थैला इनको दे ही दो। तो अभी क्या वो साउथ अफ्रीका में बहुत बिजी है। जहाज पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी उनके पास होगी, वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गए, वो हमसे ज़्यादा, उनकी जीडीपी ज़्यादा है हमसे, उनके तमाम तर उनका जो स्टॉक मार्केट है वो हमसे ज़्यादा है, लेकिन क्या हुआ, हम उनसे आगे हैं, हमारे लोग उनसे आगे हैं, और हम बहुत सी चीज़ों ऐसी हैं जो जिनमें हम उनसे आगे हैं और इंशाल्लाह आगे रहेंगे। और आप देखेंगे कि जो मिशन है हमारे कौमी तराने बनाने में, नगमे गाने में, और उसके अलावा अखबारों में अपनी सुर्खियाँ लगाने में, वो हम सबसे आगे हैं। लेकिन ये बात आप मानें कि इंडिया वाला जब वहाँ स्पेस पर गए ना तो वो परेशान हो गए। जब वो वहाँ उतरे तो पता है क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था ये मेजर जनरल गफूर की जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप नहीं लैंड कर सकते।